गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉरेस्ट के लेयर पर भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है इंटर dependence of plants and animals। देखिए इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड हाउ प्लांट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, तो देखिए प्लांट जो है वो मेनली क्या करता है, फूड बनाता है। तो फूड जिस प्रोसेस से वो बनाता है ग्रीन प्लांट्स, वो है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेगा, तो वो एनिमल से लेगा। और हमें सब रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो प्लांट से मिलेगा। तो इन दिस वे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। हम दोनों एक दूसरे पर क्या है, हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट। हम लोग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर हम दोनों में से कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए कोई प्लांट्स नहीं है तो एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर एनिमल्स नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। देखिए कैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं वो फूड अपना खुद से बनाते हैं। तो जब वो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगा प्लांट्स फूड बना नहीं पाएगा। और जब ये फोटोसिंथेसिस जब कर देगा, और एनिमल्स को क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ग्लूकोज जो है वो प्लांट में कंज्यूम कर लेता है, तो ऑक्सीजन वो हमें देता है। तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कौन करता है, एनिमल। ये यूटिलाइज किसके द्वारा होता है, यूटिलाइज बाय एनिमल्स। तो ये एनिमल्स इसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट्स हम पर डिपेंड करता है और हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अंडरस्टूड। सो हम लोग बोल सकते हैं वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन ईच अदर। दिस मीन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसका मीनिंग हो गया आपको डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अंडरस्टूड। यही है आपका इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो ग्रीन प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया, ग्रीन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, तो CO2 गैस चाहिए। और एनिमल्स का प्रोड्यूस किया, तो एनिमल्स प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डायरेक्टली यूज कौन किया, प्लांट्स किया। अब यहाँ से बताएंगे कि डायरेक्टली यूज किसने किया इसको, तो इसको डायरेक्टली यूज किया ग्रीन प्लांट्स ने किया। ठीक है, और ऑक्सीजन का यूज किसने किया, तो ऑक्सीजन का यूज एनिमल्स ने किया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। इस तरह से प्लांट जो है वो एनिमल पर डिपेंड करता है और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अंडरस्टूड। तो ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो क्या है, ठीक है, ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट इज ओनली द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स, है ना। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस एसेंशियल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कौन करता है, तो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। अंडरस्टूड। तो हम इसको अब लैंग्वेज में लिखते हैं
हम इसको लिख सकते हैं, आइए। देखिए, प्लांट्स need carbon dioxide gas for the manufacturing of for the manufacturing of food. ओके, प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के लिए, और इन रिटर्न मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और इन रिटर्न ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस process they liberate oxygen gas and this oxygen gas is directly used by animals including human for the respiration, for the purpose of respiration. Understood? तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। समझ गए आप लोग? तो इन दिस वे वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। In this way, we all are interdependent on each other. ठीक है, समझ गए? प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए फूड्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो डायरेक्टली यूज किया जाता है एनिमल्स के द्वारा इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। इन दिस वे वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग एक दूसरे पर क्या है निर्भर करते हैं। Understood? तो अब इसको नोट कर लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ओके, तो हम देखेंगे कि कितने तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इन तीन टॉपिक पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो मेनली प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स कौन है? तो ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, है ना। ग्रीन प्लांट्स आर मेनली कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर called producer. Green plants को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, बिकॉज वाई? बिकॉज दे प्रिपेयर फूड, है ना। दे प्रिपेयर फूड they prepare food by the process of photosynthesis. ओके, तो ग्रीन प्लांट्स को हम मेनली क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ये मेनली प्रोड्यूस करता है, तो ये ग्रीन प्लांट्स जो है वो मेनली प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, जितने भी जैसे एग्जाम्पल बना दिया हमारा ग्रास जो है वो ग्रीन प्लांट्स है, तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर उनको बोलते हैं जो प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, है ना। तो एनिमल्स हु कंज्यूम्स, मेनली हमारे पास कंज्यूमर जो है वो दो है। एक कंज्यूमर्स कौन है? एक कंज्यूमर्स में अगर बात करेंगे, एक हार्बिवोरस है, दूसरे नंबर में आइए तो कार्निवोरस है। तो ये हमारे क्या है? कंज्यूमर है। इज कॉल्ड कंज्यूमर, ये सब कंज्यूमर्स है ना।
ये कंज्यूमर है। तो हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। डिकम्पोजर्स भी कंज्यूमर्स में आए, वो मान के चले उसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं डिकम्पोजर्स को, जिसमें बैक्टीरिया और फंगाई आते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई। तो कंज्यूमर्स में आपके और आगे डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स आते हैं। इसमें कौन आ गया आपका? बैक्टीरिया और फंगाई। ये आ गया आपके डिकम्पोजर्स। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे आ गया डिकम्पोजर। इसमें आ गया बैक्टीरिया और फंगाई। ये आ गया आपको डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये भी जगह क्या है? कंज्यूमर ही है। ये भी आपके कंज्यूमर्स। अब देखिए हर्बीवोरस क्या है? तो ये कंज्यूमर्स है। सबसे पहले ये ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कौन करेगा? तो हर्बीवोरस करेगा। अंडरस्टूड? आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए हम लोग कंज्यूमर्स में आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को है हर्बीवोरस। तो लिखेंगे हर्बीवोरस, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, इन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो हर्बीवोरस क्या होता है? जो कंज्यूम्स करते हैं प्लांट्स प्रोडक्ट्स। ओके, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो एग्जांपल्स में कौन आ गया? डियर। एग्जांपल्स में कौन आ गए? डियर आ गए। ओके, ये आपके हर्बीवोरस हो गए। एलिफेंट्स भी आ गए आपके हर्बीवोरस में। जिराफ भी आ गए। एक्सेट्रा। तो ये सब जितने भी एनिमल्स हैं ये सब क्या है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है? तो लिखेंगे एनिमल्स हु कंज्यूम, एनिमल्स हु consume plants. Green plants with the green plants. It's called herbivorous. Understood? तो ये आपके हर्बीवोरस हो गए जो कंज्यूम्स करते हैं। ओके, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। अभी कंज्यूमर्स में कौन आया? आप नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो कार्निवोरस। कार्निवोरस जो होते हैं ना उनके वेल डेवलप्ड कैनाइन टीथ होते हैं। इनके वेल डेवलप्ड क्या होते हैं? इंसाइजर। इंसाइजर्स इनके वेल डेवलप्ड होते हैं हर्बीवोरस के।
कार्निवोरस में लिखेंगे क्या? दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। हम लोग इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड canine teeth। इनके पास वेल डेवलप क्या होता है? canine teeth होते हैं। कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स में हम बात करेंगे तो हमारे पास आएंगे लायन, टाइगर, लीपर्ड, बहुत सारे एनिमल्स हैं, लीपर्ड एक्सेट्रा। ये सब एनिमल्स आ गए आपको कार्निवोरस में आएंगे। इनके पास क्या होता है? जो भी कार्निवोरस होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड कैनाइन टीथ होते हैं, और जो भी हर्बीवोरस होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड इंसाइडर टीथ होते हैं। अंडरस्टूड? नो डाउट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिकम्पोजर पे। ठीक है, तो कार्निवोरस क्या करते हैं? ये हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं, है ना? ये कंज्यूम किसको करते हैं? इट कंज्यूम्स हर्बीवोरस। ओके, तो ये कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये किस में आ गए? ये आ गए आपको सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए। ठीक है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ गए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिकम्पोजर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, हम लोग आते हैं ये आ गया आपका कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिकम्पोजर्स पे आते हैं। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं? जो डिकम्पोज करते हैं। अब इसको लिख सकते हैं ऑर्गेनिज्म who decompose plants, dead plants, and animals into the soil. Into the soil, है ना? जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट एनिमल्स को डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड डिकम्पोजर। हम लोग इसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। तो एग्जांपल में कौन आया इसमें? बैक्टीरिया आया, और कौन आया? फंगाई आया। ये हो गए डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, है ना? सॉइल को क्या करते हैं? फर्टाइल बनाते हैं। देखिए, डिकम्पोजर्स का रोल क्या है? रोल, है ना? Decomposers makes the soil fertile।
सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। ओके, सॉइल को ये फर्टाइल बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर्स का। अंडरस्टूड? तो हम लोगों ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है ना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अंडरस्टूड? नो डाउट?